कल किसी ने मुझे बताया था कि फ़रोग़ उर्दू के लिए मतलब उर्दू के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे होना है जिसमें बहुत लोग को इनवाइट नहीं किया गया है। क्या आपको कोई इनविटेशन है क्या? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है अररिया में, हमें तो नहीं पता, पहले कभी दिया नहीं गया इनविटेशन इस तरह के प्रोग्राम के लिए। तो हमने सोचा चलो अच्छा प्रोग्राम है, जाके देखा जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं, देखे हैं। तो मेरा मानना है कि लैंग्वेजेस के उत्थान के लिए काम होना चाहिए, सभी लैंग्वेजों के लिए अच्छे अच्छे जो चीज़ें वो सामने आनी चाहिए। आज उर्दू उत्थान का ये है मौका है, तो आके हमने देखा तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस पे 90% चेयर्स जो हैं वो खाली हैं। और जब मैंने पता ये खाली होने का रीज़न क्या है, जो उर्दू के अच्छे जानकार लोग हैं उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है, जो सहाफ़ी लोग हैं मतलब उर्दू के जो पत्रकार हैं उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है। और मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि उर्दू का उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारा काम किया है। जैसे बोर्ड जो होना चाहिए, जो कार्य होता है, जो सरकारी योजना होता है उसका, वो उर्दू में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनका पर्सनल बोर्ड भी जो है वो भी उर्दू में नहीं है। कुल मिला के ये है कि अगर ये प्रोग्राम इस तरह से फ़ोटो खिंचा के सरकार को भेज के और पैसे निकालने के लिए हैं तो इससे उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये जानना चाहता मतलब ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जाहिर सी बात है कि जो उर्दू के अच्छे जानकार लोग होंगे, कितने लोगों को उन्होंने इन्विटेशन दिया, कितने जनप्रतिनिधियों को बताया, कितने मदरसा को बताया गया, कितने उर्दू के टीचर आए हैं और कितनी योजना जो इनका बोर्ड जो है उर्दू भाषा में लगा है, इसकी समीक्षा इन्होंने किया या नहीं किया है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो कुल मिला के एक सरकारी प्रोग्राम है और जो पैसे आते हैं उसको व्यय करना है और इससे उर्दू का कोई उत्थान नहीं हो रहा है। तो हम गुजारिश करेंगे यहाँ प्रशासन से कि एक इससे अच्छा प्रोग्राम जो मतलब कि कार्य करने के लिए हो और लोगों के फ़ायदा के लिए हो और लोगों को बुलाया जाए यहाँ पे और उर्दू की खिदमत करने वाला एक प्लान किया जाए, इसलिए मैं डिमांड करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय से प्रोग्राम है, हर ज़िला में होता है हर साल। मगर इस बार हमको अररिया में बहुत कमी महसूस हुआ कि लोगों में लोग पता नहीं दावत सरकार की तरफ से या जिला पदाधिकारी की तरफ से जो प्रोग्राम आयोजन है वो दावत दिए कि नहीं दिए। पब्लिक आगे भी कुर्सी हमको खाली नज़र आया, पीछे भी कुर्सी नज़र आया। और ये प्रोग्राम हर समाज के आदमी को, खास करके उर्दू जानने वाले लोगों को दावत देना चाहिए, वो सब हमको नज़र नहीं आए। और इस तरह का प्रोग्राम ज़िला में एक बड़ा मैसेज खराब जाएगा। ये बड़ा प्रोग्राम है, उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और उर्दू गंगा जमुना तहजीब की लमदार है। ये प्रोग्राम जो है उर्दू डायरेक्टरेट महकमा मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार विभाग पर पटना के द्वारा ये वाद विवाद जो है प्रतियोगिता, बच्चों को जो है उर्दू के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जो जानते हैं उस पर जो है इसको मतलब फोकस यानी आधे जानकारी के लिए इसको। तो सिर्फ ये जो उर्दू सेल की तरफ से जी एक ही प्रोग्राम होता है या साल में कई? या साल में 2 प्रोग्राम जो है जिला स्तर में होता है। एक सेमिनार होगा जो अभी नहीं, हम लोग जनवरी में कराएंगे सेमिनार। उसमें सेमिनार में आप सबों को दावत दिया जाएगा, समझे ना। इसमें है कि हम लोग जो है सूचना जनसंपर्क को कॉपी भेज देते हैं कि वो आप लोगों को खबर कर दे हमें आने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मना ही नहीं है, आप लोगों को आना है। तरफ से कहा गया कि मीडिया हाँ। और जो है आवाम जो हमारी तरजीहात पे शामिल नहीं है, ये कहा गया। नहीं, ये अगर कहा दिया तो गलती से कहा दिया, उसको अब छोड़िए ना, काहे के लिए उसको। तो आवाम भी नहीं है तो क्या नहीं, आवाम तक ही पहुंचा रहा है। ये तो उर्दू तो आवामी की नहीं है, उन्हीं की बच्चा आएगा, मेरा बच्चा तो आएगा नहीं। अरे आप जो यहाँ है तो वही बच्चा ना है, आप ही का बच्चा ना यहाँ आएगा उर्दू सीखने के लिए, उर्दू सीखा हुआ जो है यहाँ जो है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो आवाम ही ना हुआ। अच्छा सर, तो ये जो अभी प्रोग्राम वाद विवाद प्रतियोगिता हो रहा है सर, तो इसमें जो अलग अलग प्रखंड है सर, क्या हर प्रखंड से बच्चों को बुलाया गया है या सिर्फ जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को बुला लिया गया है? नहीं, हर प्रखंड से। इसमें कोई ही नहीं है कि बगल ही से बुलाना है, पूरे जिला से बुलाना है, कहीं से भी, किसी भी स्कूल से। क्या तमाम प्रखंडों के बच्चे आए हैं इसमें लगभग तो हमको लगता है कि जहाँ से हर प्रखंड से सूची मांगा गया हमें ना, और एक फॉर्म दिया गया, वो बच्चे का फॉर्म वहाँ से जो है हमारे जो वहाँ स्टाफ हैं वीडियो के यहाँ, उनके थ्रू जो है सारा चीज़ आया। उसके बाद हम लोग उस पर ही किए। हमें तो जानकारी ये मिली है कि बाज़ मदरसों को 3 दिन पहले ही इत्तला दी गई है
प्रोग्राम के बारे में कि बच्चों को तैयारी करके लाना है? हाँ, तैयारी नहीं, ऐसा नहीं। जो सूची आई है उसके अनुसार बच्चों को कहा गया है, बाकी सूची से अलग से नहीं कोई बच्चे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ लगभग 150 की सूची आई है उसी में से बच्चे हैं, बाकी वो अलग से कोई फॉर्म फिलअप करके। 3 दिन पहले अगर किसी को बोला जाएगा तो तैयारी कैसे करेंगे सर? नहीं, वो तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं। पहले बोला गया था। हाँ, जो सूची आई है पहले ही उसी के अनुसार बोला गया है। हम खुद बोलवाए हैं कि बोल दीजिए कि मोबाइल देख करके या लीक करके जो लाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हर बच्चा जो है अपना ज़ुबानी याद करके आए, जो कि यहाँ दिक्कत नहीं हो और टाइम टेकिंग कम लगे। अच्छा सर, आप उर्दू विभाग से हैं जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन देते हैं उर्दू में, जी। तो आजकल दे रहे हैं या उर्दू के जो भी ट्रांसलेटर है वो उनको नहीं मिल रहा है तो दूसरे काम कर रहे हैं? हम तो देखे हैं कि अभी नहीं, वहाँ ब्लॉक में वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर अपना भी काम करते हैं। ठीक है, हम तो ब्लॉक यहाँ जिला में इंचार्ज अभी हैं, यहाँ तो देखे कि हमारे पीरियड में अभी कुछ केवाला आया, उसको फौरन करवा के उसको दिलवाए। ट्रांसलेटिंग का काम अभी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आवेदन अगर मान लीजिए मैं दूं तो एकदम दीजिए, एकदम होगा, बिल्कुल, उसमें कोई नहीं है। पब्लिक इसलिए कि हम लोग हैं किस लिए, उसी के लिए हैं। अभी जितने भू अर्जन में जो है वो खतियान निकालने के आया, अब तो अपने सामने अभी 4 के वाला को करवाए हैं, है ना? हाँ, ट्रांसलेट। तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में आवेदन दे, दरख्वास्त दे, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं क्या सर? एकदम क्या गया, आप दीजिएगा उसको, जो है जिला स्तर में दीजिएगा, डीएम के यहाँ खुद मेरे पास आएगा, उसको ट्रांसलेट करिए। उसका चैनल बना हुआ है, सेल बना हुआ है। आवाम में ऐसी जागरूकता की जा रही है आवाम को। हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एकदम ब्लॉक स्तर से जागरूकता की जा रही है। सरकार की चिट्ठी है, डायरेक्टर की मेरी। तो सर कई सारे स्कूल में कम से कम अभी देखिए, मेरी डायरेक्टर का जो है चिट्ठी है कि हर सप्ताह में 1 रोज आप प्रचार प्रसार के लिए जो है गांव में जाइए। तो होता कहाँ है सर? यही तो मसला है सर, ये होता कहाँ है? नहीं होता है तो जाएगा। अब जाएगा जी, अब जाएगा। नहीं अगर होता है तो जाएगा। उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से उनके हिदायत पे ज़िला उर्दू ज़बान सेल के ज़रिया ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें यह है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो और ख़ासकर उर्दू दां बच्चों की हौसला अफजाई हो, ताकि वो समाज में, कौम में और मुल्क के लिए कैसे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। साथ ही साथ उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू जो दूसरी सरकारी ज़बान है बिहार में, और ये हमारे गंगा जमनी तहज़ीब की एक नादिर नमूना है, इसको फ़रोग़ के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कैसे ये ज़बान आगे बढ़े, उसकी भी हौसला अफजाई हो, लोगों में इसका तरवीज हो, इसके रिवाज कायम हो, उर्दू लोग पढ़ें, लिखें, समझें। और ये बहुत ही शीरी ज़बान है, जंग आज़ादी की ज़बान है, दोस्ती और भाईचारे की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। ये बात लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उर्दू हमारे मुल्क के तरक्की में अपना किरदार निभाए। साथ ही साथ जो किरदार साजी है इंसान की, उर्दू दां तबके की, उसकी किरदार साजी भी हो। इसके लिए उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से ये प्रोग्राम इनकाद किया जाता है। उर्दू ज़बान सेल जो ज़िला में है उसके उर्दू अनुवाद पदाधिकारी एक हैं जो उसके सेल के अभी इंचार्ज हैं, वो लोग मिलकर के डायरेक्टरेट के हिदायत पे ये प्रोग्राम इनकाद किए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से मैं इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हूँ और मेरे द्वारा शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। काफ़ी बच्चे तालीम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत के मौजू पे अच्छी अच्छी तकरीर बच्चों द्वारा किया जा रहा है। मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उर्दू ज़बान के लिए ही नहीं, हमारे सूबे बिहार के लिए और कौम व मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए
ये अच्छा प्रोग्राम है। सर आपने अभी कहा कि उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए और तरक्की के लिए आवाम तक ये पहुँचे, लेकिन कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है सर, क्या है, क्या आवाम तक पहुँच नहीं रही? ये देखिए, ये थोड़ी सी मायूसी तो है कि लोगों में जो रग़बत होनी चाहिए उर्दू के तई, वो रग़बत घट रही है। लोग उर्दू के नाम पे इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तादाद अच्छी थी। कुछ लोग बाहर निकल गए थे, इसलिए आपको कुर्सियां खाली नजर आई। तो उर्दू की तरफ से ये कहा गया है कि तरजीहात में शामिल नहीं है आवाम तक और मीडिया वालों को बुलाना, ये कहा गया है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीडिया वाले नहीं रहेंगे तो फिर फ़रोग़ और जो है इसके आम लोगों तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। जब तक हम सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को और मीडिया को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो लोग कह रहे हैं सर मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। किसने कहा कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है? आज चलिए, ऐसी अगर कोई बात हुई है तो उसकी तंबी की जाएगी कि इस तरह के अल्फाज के बारे में भी और मीडिया कर भी। नहीं, इस तरह के अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया गया है कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूर तंबी की जाएगी। सर अधिकतर ऑफिस में साइन बोर्ड उर्दू में नहीं लिखा जा रहा है, ये सर हमारे यहाँ आप देखिए कलेक्ट्रेट में तो लिखा हुआ है, और हम लोग कोशिश करते हैं और सभी ऑफिसर्स को और सभी ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी किए गए हैं, बल्कि ये मंशूर जारी किया गया है कि सभी लोग दूसरी सरकारी ज़बान जो हमारी उर्दू है उसमें भी नाम लिखें। पदाधिकारी हम लोग तो हर ऑफिस में जा रहे हैं, आप ऑफिस में देखिए, ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ का भी नाम, ब्लॉक तरक्याती अफसर आपको उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा, अंचल अधिकारी का भी नाम लिखा हुआ मिलेगा। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो देख रहे हैं, पा रहे हैं कैसा है। सर जैसा कि कहा गया कि अभी कुर्सियाँ खाली के बारे में, तो और आपने कहा कि आवाम की दिलचस्पी घटती जा रही है, तो आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आवाम को बुलाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए थे, इसकी कुछ जानकारी है? आवाम को बुलाने के लिए चूँकि ये प्रोग्राम जो है आप समझिए, बच्चों का प्रोग्राम हौसला अफजाई है, उसके साथ उस स्कूल से जो जिस स्कूल के या जिस ब्लॉक के बच्चे हैं वहाँ से लोगों को आना चाहिए था, लेकिन वहाँ से लोग नहीं आए। अगर आते तो किसी को मना किया जाता, ऐसा तो नहीं है। एक लास्ट सवाल सर, हाँ, कि जैसे ट्रांसलेटर होते हैं उनका काम, मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं रॉन्ग सवाल पूछ रहा हूँ, कि उनकी ये होता है कि एप्लीकेशंस को आप लें उर्दू में और ट्रांसलेट करके बताएं महकमे को, तो इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या पहल हो रही है? इसके लिए तो हदायत हैं, सभी जो उर्दू ट्रांसलेटर हैं, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हैं, उनको करना है। लेकिन चूँकि अवाम की बेदारी में भी आप लोग को भी इस चीज़ को पूरा फैलाना है कि आप उर्दू में दरख्वास्त दें। उर्दू में दरख्वास्त नहीं लोग दे रहे हैं तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो और जब वो खाली रहते हैं तो जो ऑफिसर हैं उनको कुछ न कुछ दूसरा काम दे दिया जाता है। मैंने देखा, ये बात सही आपकी है, कोई नाजिर का काम कर रहे हैं, कोई कलर का काम कर रहे हैं, उर्दू का काम नहीं आ रहे। मैंने इसका दरियाफ्त किया तो कहा कि लोगों ने जो भी दरख्वास्त दी जाती है उसका तो हम लोग तर्जमा कर देते हैं, अब लोग दरख्वास्त ही नहीं देते हैं तो हम लोग क्या करें। उर्दू में दरख्वास्त दें, इसके लिए कोई पहल की जानी चाहिए ना सर? पहल तो हो रही है। जैसे सर कुछ बताएं। पहल आप लोग की तरफ से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, तो हमारा जो ज़रिया है, तो हमारा ज़रिया आप ही हैं। आप इस चीज़ को पूरा फैलाइए कि जो उर्दूदा तबका है वो उर्दू में ब्लॉक में, अंचल में या किसी भी ऑफिस में या कलेक्ट्रेट में उर्दू में दरख्वास्त ली जाती हैं। आप लोग इसको अपने जो अखबार के हैं, जो इसके हैं, आप रिपोर्टर हैं, इस बात को आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फैलाइए। जिस स्कूल से बच्चा है उस स्कूल के टीचरों को हकम बना दिया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पारदर्शिता नहीं हो पाएगी सर? हो सकता है कि वो गैर जानिबदाराना अमल इख्तियार कर ले सर। देखिए, इतना भी हमको जो है वो अविश्वास का ये नहीं रखना चाहिए। हालांकि नहीं, जिस स्कूल से हैं वो उस स्कूल के बच्चे को वो ज़्यादा नंबर दे देंगे, और जिस स्कूल के दूसरे स्कूल जिन्होंने अच्छा पढ़ा है या अच्छा मकाला पेश किया, अच्छी तकरीर पेश की, उसको वो हक तलफी कर देंगे। हमारी ये उम्मीद नहीं रहती है। अच्छा, इसकी हम दरियाफ्त करेंगे और आइंदा से इसकी कोशिश की जाएगी कि जज का जो
सिलेक्शन हो, जज का जो इंतखाब हो वो गैर जानिबदाराना लोग रहें और वो